दीदी आवाज बहुत कम आ रही दीदी। देखते हैं अभी आ रही है, अभी आ रही है। अब हाँ अब आई। हाँ ठीक है। जय श्री माता जी। श्री माता जी की आरती। नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते हैं। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे सदा के लिए आपके श्री चरणों में स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया आपके प्रति मेरी विनम्रता स्वीकार कीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी मेरे चित्त को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी मेरे मन को मेरी आज्ञा और विशुद्धि चक्र को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन पूर्ण विनम्रता पूर्वक अत्यंत स्नेह भाव से हमारी लेफ्ट हैंड पर श्री माता जी की कुंडलिनी महसूस करते हुए श्री प्रतिमा को 3 बार शिखा बंधन करना है। कोई भी जल्दी नहीं, आराम से। और अभी श्री प्रतिमा के लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार तक, राइट मूलाधार सहस्रार लेफ्ट मूलाधार, ऐसे 7 बार बंधन अत्यंत स्नेहपूर्वक आदर पूर्वक बंधन लेना, महसूस करना हृदय की और आज में हमारे क्या महसूस हो रहा है। अभी हमारी ध्यान की गति को बंधन 5 उंगलियां मिलाकर हम हमारा राइट हैंड घुमाएंगे। हमारी पांव की पीड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, हर चक्र पर देखेंगे क्या महसूस हो रहा है हाथों में, स्पाइनल कॉर्ड पर और हमारे शरीर में क्या महसूस हो रहा है वो चेक करते रहेंगे। प्रार्थना करते वक्त क्या महसूस हुआ, मंत्र लेते वक्त क्या महसूस हुआ, वो देखेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे ध्यान की जगह में अगर
परमेश्वर विरोधी कार्य हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। श्री माता जी, कृपया इस ध्यान की जगह की सारी अशुद्धि, अपवित्रता, असंतुलन, असत्य, अशुद्धि, हर तरह की नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, कृपया आप इन चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरी ध्यान की जगह पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। श्री माता जी, कृपया मेरे ध्यान की जगह के हर भाग में, अणुरेणु में आपका परम चैतन्य श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागरूक और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, कृपया मेरे ध्यान की जगह के जैसे माता सारे जी आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। ध्यान की जगह के वापस चेक कर रही हूँ। कस्तूरी, आज आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हेलो, अभी आ हाँ, रही कुछ आवाज स्मच हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा आज। देखो तो है। कुछ माइक में मतलब ऐसा है जैसे उसके साथ साथ कोई दूसरी वॉइस चू 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 हो रही है, तो आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। हाँ हाँ, अब आ गई, क्लियर आ गई अब। श्री माता जी, कृपया मेरी ध्यान की जगह में जो पंच महाभूत हैं, वो पूर्णतया स्थापित, जागरूक और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, कृपया मेरे ध्यान के जगह के हर भाग में, अणुरेणु में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे ध्यान की जगह को, जिन्हें हाथ में दर्द है वो वाइब्रेशन छोड़ते रहेंगे हाथ स्थिर करके। श्री माता जी, मेरे ध्यान की जगह में नारगोल का पावित्र्य आए, जहाँ पे आपने विश्व सहस्त्रार भेदन ध्यान किया। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को श्री हिमालय की शीतलता, स्थिरता मिले। श्री माता जी, मेरे ध्यान की जगह में श्री जीसस जन्मभूमि का पावित्र्य आए, शांति आए। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी की तपोभूमि इतनी मंगल और पवित्र हो। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह में आने वाली हर तरह की नकारात्मकता का आपके हनुमान शक्ति से, आपके प्रेम शक्ति से संरक्षण हो। कृपा कीजिए श्री माता जी, कृपा कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्थान देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ग्राम देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राष्ट्रदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आशिया खंड निवासिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नवग्रह देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अमृतदायिनी आकाश गंगा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री परब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम जैसे जैसे मंत्र ले रहे थे, हमारे वास्तु का मंत्र लिया, हमें अलग तरह का सिग्नल मिला। हमने स्थान का मंत्र लिया, अलग सिग्नल। हम भारत भूमि का हमने मंत्र लिया, तो समझ में आया भारत भूमि में ही राइट नाभ भी है और हमारा लीवर के नीचे जो गल ब्लैडर है वो वहां पे परेशानी है। जाति पाती
देखिए, और वही डिफरेंसेस है भारत देश में, जो उसके विकास के लिए परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे वाइब्रेशन कितने असली है, हमें सही सही सत्य स्थिति बता रही हैं। आशिया खंड निवासिनी हमने मंत्र लिया तो राइट अनाहत और भवसागर का इंडिकेशन आया। देखिए, हम कर रहे हैं हमारी ध्यान की जगह के लिए, लेकिन वाइब्रेशन का दायरा कितना बड़ा है। कोई भी हमारे पास न्यूज ऐप नहीं है, ना हमने न्यूज सुबह से पढ़ी है, तो भी हमें सही सही इंडिकेशन आ रही हैं। और जब हमने अमृतदायिनी आकाशगंगा का मंत्र लिया तो कुछ भी वाइब्रेशन नहीं, संवेदना नहीं। पर हमें इतने सारे मंत्र नहीं लेने हैं, अभी ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है, हम सब सीख रहे हैं। जितना जरूरी है उतना करना है, अतिशयता नहीं, हर चीज समझ के करनी है। अभी हम चित्त के व्यायाम के साथ महामंत्र लेंगे, क्योंकि इस चित्त के व्यायाम से दोनों नाड़ियां संतुलित होती हैं और मध्य नाड़ी खुल जाती है। तो सामूहिकता में कुछ भी करने से पहले जरूर करना है महामंत्र। अगर कोई भूल रहा है तो अपने आप कर लेना चाहिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी शॉर्टकट मूलाधार, दोनों हाथ जमीन पर। हे धरणी माता, हम आपके हृदय को हमारे पांव से छूते हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया मेरे लेफ्ट मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया मेरे राइट मूलाधार में आपका परम चैतन्य नित्य प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड बैक आज्ञा पर। श्री माता जी, मैंने जो भी परमेश्वर विरोधी कार्य किया है तो मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारा आज्ञा चक्र। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, कृपया मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी की कृपा से हम सभी आत्मा हैं। श्री माता जी के लाडले बच्चे हैं। तो हमारी आत्मा का पोषण केवल और केवल श्री माता जी की अमृत वाणी सुनने से, पढ़ने से और देखने से होता है और हफ्ते में एक बार निर्विचार सामूहिक ध्यान करने से होता है। अभी हमारे ग्रुप में कल मैसेज आए थे तो सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम है निर्विचारिता के लिए। तो हम अपने लीवर को पहले लेफ्ट हैंड रखेंगे और राइट हैंड श्री माता जी की ओर। हमारे पाँव में स्थिति देखेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, लीवर में हमारे ध्यान की जगह से क्या प्रेशर आ रहा है वो देखेंगे। पाँव में देख रहे हैं। फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड, राइट हैंड पर देख रहे हैं। सर के चक्रों में क्या महसूस हो रहा है वो देख रहे हैं। राइट हैंड की विशुद्धि की उंगली, केवल 2 पार्ट ही थोड़ी देर के लिए गर्म हुए थे और जब हमने पाँव में देखा तब लेफ्ट नाभि थी। तो इसके हिसाब से ये जो सिग्नल हमें क्या कह रहे हैं वो हिसाब से हमें वो प्रमाण में प्रेयर करनी है, वो प्रमाण में हमें मंत्र लेने हैं। क्या जरूरी है, जैसे डॉक्टर पेशेंट का देखता है, उसका एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसको दूसरी कुछ बीमारी है क्या, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देता है। तो अभी हम अपने लीवर को खुद के ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर हम आते जाते जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं, जिनका चित्त मूलाधार जागृत होता है, उनका चित्त
कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है या आजू बाजू में क्या है, इससे ज्यादा क्या उसकी आत्मा जागृत है, ये स्थान में कितनी हीट है, कितनी शीतलता है, चित्त चैतन्य की ओर रहता है। और धीरे धीरे ये स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, जितने की मूलाधार की औरास बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र नाड़ी तंत्र से बाहर है, तो उसमें ज्यादा संवेदना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म सिग्नल हमें मिलते रहते हैं। जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कहीं तो सड़े हुए फल, सड़ी हुई सब्जी एक जगह में वो मार्केट में रखी हुई रहती है जमा करके। वो एरिया में जाने से पहले ही, देखने से भी पहले, इवन उसका स्मेल आने से पहले जोर से लेफ्ट नाभि आती है। तो हमें बस इतना ही सिग्नल मिला, यहाँ तो कुछ तो सड़ा हुआ है। लेफ्ट नाभि यानी कुछ तो सड़ा हुआ, ये पहला लेसन हमें मिलता है। मार्केट में इतने सारे स्टॉल्स रहते हैं, सारी फ्रेश सब्जी रहती है, ये वो, फिर भी राइट ना भी आता है, आगे आती है। देखिए, सड़े हुए जगह में लेफ्ट ना भी, जहाँ पे फ्रेश है वहां पे राइट ना भी। कभी कभी आज्ञा रहती है, विशुद्धि रहती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो वस्तुओं पर प्रति अहंकार है। ये जो गंदगी है वो अहंकार के वश रख के सड़ गई थी। लेफ्ट नाभि आत्म तत्व पूर्णतया खो दिया है गंदगी ने। और ये जो फ्रेश फ्रूट्स है उनके ऊपर प्रति अहंकार है। तो इतने फ्रेश होती है, फ्रूट्स होते हैं, स्वीट दिखते हैं, तो भी वो खरीदने का मन नहीं करता, क्योंकि हम सहजयोगी हैं। अंदर से प्रेरणा आती है, ये मत ले, दूसरा देखेंगे। आत्मा हमें गाइड करती है। एक जगह में टेड टेड टॉक्स में एक है, उन्होंने कहा था, हम वो है जो हम खाते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए। देखिए कितना हमारे पास टाइम है, हमारे पास कितनी शक्ति है, कितना पैसा है, ये सारा बैलेंस करके हमें शॉपिंग करनी चाहिए वाइब्रेशन के अनुसार। अगर अच्छी जगह जाने के लिए हमें आधा घंटा ड्राइविंग करना पड़ेगा, तो वो हमें तारतम्य चाहिए, मुझे क्या करना है। सड़ी हुई मच्छी रहती है, नॉनवेज का उधर ये रहता है, उधर लेफ्ट ना भी रहती है। तो मराठी लोग में ऐसे रहता है, किसी का बुरा हो, किसी का बुरा हो, जिसको नजर लगती है तो उसे ताना मारा जाता है, तू तू तो सड़ जाए, तेरे में कीड़े पड़े, तू तो सड़ जाए, तेरे में कीड़े पड़े। यानी वो मरेगा नहीं, लेकिन वो कण कण से सड़ेगा, तकलीफ होगी वो सुखी होते हुए भी। अगर हमारे घर की फ्रूट बास्केट, उसमें कोई भी फल है, कट करेंगे, कभी कभी उसको, एप्पल को या फिर फल को ऐसे धक्का लगा रहता है, तो वो बाहर से दिखता अच्छा है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ होता है, काला होता है।
चेक करना है वाइब्रेशन क्या कह रहा है। सारे फल अच्छे हैं, इसको ही ऐसे क्यों हुआ। लेफ्ट नाभि, छोटा बच्चा जिसे बोलने को नहीं आता, उसका लेफ्ट नाभि, क्या वो कंजूस है, क्या बुरी बात करता है, झगड़ा करता है, असमाधान। पेट में कीड़े, पर ये जो है ये दूसरे लोगों का प्रति अहंकार, उनकी बुरी इच्छाओं का साया, उनके अंदर की मलिनता, इनका बुरा हो, ये वो सिग्नल है। हम बुरे नहीं हैं, हम आत्मा है, श्री माता जी के लाडले बच्चे हैं। हमें कुछ भी देखना नहीं है, मुझे नाभि में प्रॉब्लम है, विशुद्धि में प्रॉब्लम है, हमें नहीं है वो दूसरों की छाया, ये कली की, जो जिसके मन में कलंक है, गंदगी है, उसकी छाया हमारे आत्मा पे आने के कारण ये ग्रहण लगता है और हमारे चक्र कैच हो गए, ये हम अनुभव करते हैं। तो ये आत्मा की स्थिति मेंटेन करने के लिए तो श्री माता जी कहती है आप निर्मल हो, निष्कलंक हो, श्री माता जी के बच्चे हो। ये हमारे अंदर की धारणा समाधि में कब बदल जाएगी? 4 बजे का ध्यान। उसके बाद यही लाइफ, यही फैमिली, यही ऑफिस, यही काम में हम पूर्णतया निर्लिप्त, स्वयं के गुरु, सतगुरु, कल की, निष्कलंक, सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे ताकतवर मंत्र, ताकतवर शब्द निर्मला। हर चीज की जो लगी है गंदगी, मल, उनसे वो मुक्ति देती है। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हर चीज समझ के करनी है, समझ के करनी है। केवल कितना सिंपल श्री माता जी ने कल के वीडियो में हमें प्राणायाम दिया। सांस भरिए, जगदम्बा बोलिए, लेफ्ट हैंड हमारे हाथ पे रखना है, राइट हैंड श्री माता जी का। हमें सिंपल बनना है, पंडित नहीं, बच्चा। ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो कोई भी कंडीशनिंग नहीं, जैसे हमें हो रहा है। हमारे आजू बाजू में क्या वातावरण है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं देना, आराम से आनंद पूर्वक करना है। तो ये लीवर के लिए, लीवर जो है ये हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो इसके ऊपर सबके चित्त, अशुद्ध चित्त आता रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसने ऐसे ही बोला था, अब मैं ऐसे ही बोलूंगी। देखिए, हम ध्यान के रूम से बाहर गए, पूरे विचार शांत, तो हमें क्या लगता है, मुझे ध्यान स्थिति आ गई, वापस हम श्री माता जी के फोटो के सामने आकर बैठ जाते, वापस शुरू, ढेर सारे विचार। क्योंकि हमारी ध्यान की जगह है ना, वो क्या है, हमारी ध्यान की जगह का सत्य खंड। इसीलिए जब जब हम श्री माता जी के फोटो के सामने आते हैं, तो
हमारी अंदर की जो असली स्थिति है वो हम पाते हैं। और हमें लगता है बाप रे मुझे इतने विचार आ रहे हैं, डर जाते हैं। तो डरना नहीं, सबको ये प्रॉब्लम होता है, सबको होता है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और जो सहज योगी बोलते हैं मैं 24 आवर थॉटलेस हूँ, उससे कभी बात मत कीजिए, वो झूठ बोलता है। थॉट्स, ये विचार, ये एक शक्ति है। और श्री माता जी ने कहा है ध्यान के वक्त थॉटलेस होना। तो वो कब होते हैं? जब हमारा चित्त चैतन्य की ओर जाता है, तुरंत थॉटलेस हो जाते हैं, तुरंत तुरंत थॉटलेस हो जाते हैं। जैसे जैसे हम उलझ जाते हैं, देखो मेरे लेफ्ट मूलाधार में ऐसे फील हो रहा है, देखो सहस्त्रार में ऐसे हो रहा है। छोटा बच्चा कैसे देखता है? बर्ड्स की तरफ, पेट एनिमल की तरफ देखते रहता है, खेलते रहता है। वैसे हम श्री माता जी के साथ भक्ति में रममाण हो जाते हैं। अभी देखिए, घर में कोई पेशेंट है या फिर कुछ एग्जाम है, तो कुछ तैयारी करनी पड़ती है, मेहमान आने वाले हैं, ऑफिस में काम है, तो उसके बारे में हमारे मन में विचार आते हैं जो हमारे कर्तव्य पूर्ति के लिए। तो वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आज ऑफिस में मुझे ये करना है, अगर मैं नहीं करूंगी तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो सारे थॉट्स स्वाभाविक है। लेकिन जब हम ध्यान करने वाले हैं तो मन को बोलना है, माता जी हमें हेल्प करेंगी, अपने आप को सहारा देना है। श्री माता जी सबको मदद करती है, मुझे भी करने वाली है। और बस 5 मिनट 10 मिनट श्री माता जी के चरणों में लीन होकर ध्यान करना है, वही शक्ति मिलेगी। तो और ये लेटना भी लेडीज को क्यों आती है? क्योंकि उन्हें लगता है आज मैंने ये बनाया वो बनाया, और ये बनाती तो और अच्छा होता। उन्हें, क्योंकि वो गृह लक्ष्मी है, उन्हें लगता है कि मैं और काम करूं, मैं सबको कैसे सुखी करूं, सबका कैसे अच्छा करूं। और फिर वो काम करती रहती है, थक जाती है, एक के ऊपर एक बढ़ता जाता है। तो अपने आप से भी कम अपेक्षा करनी है। ठीक है, आज नहीं कर पाई, मैं कल करूंगी। तो अपने आप को समझाना है, सहलाना है। हम हमारे गुरु है। अगर हम प्राइवेट कोचिंग लगाते हैं और वो टीचर रोज रोज डांट रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो हम वो कोचिंग बंद करते हैं। पर जो टीचर हमें अपनी मम्मी की तरह, सिस्टर की तरह अच्छे से समझा रही हैं, बता रहे हैं, तो हम वो कोचिंग कंटिन्यू करते हैं। तो बिल्कुल हमें अपना गुरु बनना है, अपने बॉडी पे प्रेम करना है, अपने मन पे प्रेम करना है, समझाना है उन्हें आत्म कल्याण का मार्ग क्या है। ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नहीं खाना है, इतना ही खाना है, उसे बंधन देना है, ये अपने बॉडी को बताना है। अगर तुम बॉडी मानी नहीं तो मैं श्री माता जी को बताऊंगी। और अपने बॉडी को रिवॉर्ड भी देना है कि हाँ तुमने इतना अच्छा ध्यान किया, तो ऐसे ऐसे है। बॉडी को पनिशमेंट भी देनी है, लेकिन सख्ती नहीं,
समझ में आना चाहिए। देखो तुम्हें ये चाहिए ना, किटी में जाने वाली हो तो ये नया वाला ड्रेस नहीं, पिछले किटी पार्टी का ही ड्रेस डाल के जाऊंगी। सबको लगने दो इसके पास ड्रेस नहीं है। तो बॉडी हमारे कंट्रोल के अंडर रहती है, हम उसके मास्टर हैं, वो हमारे नहीं। और ध्यान के लिए कंफर्ट आवश्यक है। तो अभी श्री माता जी से प्रेयर करेंगे। श्री माता जी, आप ही चित्त की स्वामिनी हैं। श्री माता जी, कृपया मेरा शरीर का भाग, ये जो लीवर है, इसमें जो भी अशुद्धि है, खराबी है, नकारात्मकता है, वो नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे चित्त में जो विचार हैं, कुविचार हैं, जो मुझे आत्म कल्याण से दूर लेके जा रहे हैं, वो नष्ट हो। श्री माता जी, मेरी चित्त को शांत कीजिए। अभी लेफ्ट हैंड श्री माता जी की और राइट हैंड से लीवर को अच्छे से बंधन देंगे। देखेंगे हमारे राइट हैंड से प्रेम का बंधन हमारे चित्त पर है, पड़ रहा है। देखेंगे बहुत स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक। यहाँ पे हमें दर्द है, यहाँ पे हमें तकलीफ है, तो अच्छे से और प्यार से अपने लीवर को बंधन देना है। श्री माता जी, आपकी कृपा से, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा चित्त पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त में शीतलता आए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री गुरु नानक साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देखिए हमारा मस्तिष्क एकादश रुद्र में हमें पिनिंग हुआ, यानी श्री गुरु नानक जी ने लीवर की जगह को त्याग कर दिया है। तो ये राइट विशुद्धि के प्रभाव से लीवर में तकलीफ आती है। श्री माता जी, राइट विशुद्धि के खिलाफ मैंने कुछ कार्य किया है, तो मुझे क्षमा मिले। मेरे अंदर सामूहिकता, भाईचारा निर्माण, मुझे विष्णु माया की शक्ति से संरक्षण मिले। जो भाई बहनों के प्रॉब्लम है तो वो लीवर पे दिखा रहे, लीवर में प्रॉब्लम नहीं, लीवर पे वो उसका प्रभाव है।
तो ये समाज में भी वही चल रहा है, तो वो हमें महसूस होता रहता है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ओम त्वमेव साक्षात श्री एकादश रुद्र रूप श्री गुरु नानक देव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड लीवर पर रखेंगे। अभी लेफ्ट हैंड में स्थिति देखेंगे पाँव में। हाथ में स्पाइनल कॉर्ड और सिर में क्या महसूस हो रहा है? राइट नाभि। माता जी यानी लीवर पर राइट नाभि की ओर से, राइट नाभि की ओर से दुष्प्रभाव है। लीवर खराब नहीं, वंशजों की ओर से। माता जी आप ही मेरे परिवार की रक्षा करने वाली हैं। माता जी मेरे परिवार में आपसी प्रेम, विश्वास और सद्भावना बढ़े। हम सबका चित्त आपके श्री चरणों में एकत्रित हो। मध्य विशुद्धि में वाइब्रेशन आ रहे हैं। राइट कैम से गर्म हवा बाहर। दोनों हाथ सामान्य। ये हमने आज क्या किया? अपने लीवर को चेक करके अपने आप को ही ट्रीटमेंट दी। अभी हम भ्रसिका प्राणायाम। तो श्री माता जी ने हमें क्या कहा है कि प्राणायाम नहीं करना है, उससे हीट बढ़ती है। बहुत ज्यादा हीट बढ़ती है हठ योग करने से, प्राणायाम करने से। परंतु जिन्हें राइट अनाहत की ओर से प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे चक्रों पे इफेक्ट आ रही है, नाड़ी पर इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, तो पहले हमें क्या समझ में आता था? ये चक्र में तकलीफ है, ये नाड़ी में हमें तकलीफ है, ये समझ में आता था। अभी हमें थोड़ा थोड़ा गहनता में जाने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि किस चक्र के कारण उस जगह में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज एक फोटो डाला है डायफ्राम का, यानी वो एक चमड़े का ऐसे अंदर मसल का एक परत है, जैसे हम कह सकते हैं तंबू टेंट की तरह। वो हमारी हार्ट और हमारे फेफड़े ऊपर की ओर और बाकी के हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है नीचे की ओर अलग करता है। तो वहां पे जो पोकड़ी है, एक ऊपर गांठ है हमारी ब्यूटी बोन के पास, सारे नसों का गुच्छा, वो आत्मा का प्लेस। फिर उसके नीचे 3 इंच फेफड़े और हार्ट जहाँ पे जुड़े हुए हैं, ट्रायंगुलर कैविटी है डायफ्राम के ऊपर।
वो दुर्गा माता और श्री दत्तात्रेय जी का स्थान। और ये पूरा डायफोग्राम है वो पूरा अल्लाह अकबर है, अकबर। तो वो है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? जब हम बीज मंत्र लेंगे, जब हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे नसें क्लियर होने के बाद तत्क्षण हर चक्र का बिंदु, मेन पॉइंट रिस्पॉन्ड करता है। सब पेटल, हर सब पेटल इतनी सक्रिय होती है, बहुत ज्यादा। जैसे हम कैंडल ट्रीटमेंट करते हैं तो बाल हमारे एक साइड से कभी कभी जल जाते हैं, तो विशुद्धि की जो पेटल्स हैं हमारी खुली हुई, तो किसी का राइट विशुद्धि खराब है ना, तो वो साइड से झरझर 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 हमें महसूस होता है, वो अंदर अंदर सिकुड़ती जाती है। जैसे टच मी नॉट प्लांट है तो वो पत्ता कैसे अपने आप अंदर जाता है, यानी वो चक्र खराब नहीं होता, उसके ऊपर इफेक्ट आता है, क्योंकि हम आत्मा बन चुके हैं, हम पूर्णतया प्रतिबिंब ग्रहण कर सकते हैं, इस विश्व का भाग है, आत्मा बन चुके हैं, ब्रह्म का भाग। तो इसीलिए हमारी विशुद्धि इतनी क्लियर होती है। तो इसका उपयोग हमारे वास्तविक लाइफ में करना है। तो श्री माता जी ने कहा है प्राणायाम ना करे, बहुत ज्यादा हीट बढ़ती है जो हमारे लिए नुकसानकारक है। हम यहाँ पे 0 डिग्री पे आ रहे हैं, शीतल बन रहे हैं, परंतु जैसे कैंसर है तो केमोथेरेपी करनी पड़ती है, वो बुराई निकलने के लिए जहर को मारता है। तो साधारण हमें सर्दी हुई है तो केमोथेरेपी नहीं लेते, बस स्टीम लेते हैं तो सर्दी चली जाती है। तो हमें ये समझ के लेना है हम क्या कर रहे हैं। भस्त्रिका से हमारे डायफ्राम पर इफेक्ट होता है, और ये सिद्ध करने के बाद, ये सिद्ध कपालभाति जो है उससे ब्रह्मरंध्र में फायदा होता है। लेकिन किससे? जो सच में साइंटिफिकली कर रहा है, जरूरी है, जिनको वो साइड से प्रॉब्लम है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और वो एक्सपीरियंस करके देखना है। उज्जयी प्राणायाम, उससे हमारे अंदर शीतलता, कोमलता, ब्रीदिंग, इतना वाइटल फोर्स, जो प्रणव फोर्स इतना रहता है, न्यूबॉर्न बच्चे की तरह हमारा स्थिति बन जाता है। ये सारे एक्सपीरियंस है, और वो हमें ध्यान योग गुरु के उनके जो टीचर हैं उनके साथ ही वो करके देखने चाहिए। तो जिन्हें भी ब्लड प्रेशर है, हर्निया, एसिडिटी, सिर दर्द, सर्दी, कफ है, शारीरिक थकान है, मसल पेन है, बैक पेन है, तो वो केवल सुने। जब उनकी स्थिति सामान्य हो उन्हें करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें शरीर के अंग घुमाने नहीं है। हमारे जो ऊपर के 2 शोल्डर है
बस वो ही घूमते हैं, हिलते हैं थोड़े, पर अंदर अंदर जो है हमारा डायफ्राम, पूरा सांस एकदम अंदर। छोड़ना है उसका। वो कैसे आकुंचन हो रहा है, छूट रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, वो महसूस करना है। फेफड़े नहीं, अंदर, हृदय के नीचे। तो हमारा पेट भी अंदर जाएगा, पहले हवा भरी, हवा छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर आ रहा है, वो परत डायफ्राम का, वो अंदर से महसूस करना है, वो कैविटी। इसीलिए आज हम खाली पेट रुके थे कि हमें करना है, यानी वो एरिया का एहसास अंदर से जहां पे वैम है वो महसूस होता है। तो बस शोल्डर हिलेंगे और ये जो कपालभाति रहता है, फट 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 फट, वो 1 मिनट में 100 टाइम्स अंदर बाहर करते हैं। तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई रहती है भूखे पेट। तो श्री माता जी ने हमें क्या कहा है, कोई भी अतिशयता नहीं जहाँ पे जरूरी है। तो आज हमें हमारे निर्विचारिता के लिए हम ये कर रहे हैं कि भवसागर की ओर से, भवसागर की ओर से अगर मेरे लीवर पर दुष्प्रभाव है तो वो नष्ट करने हैं। ये क्या करता है, पूरी मलिनता, अपान वायु, अवशेषित पदार्थ हमारे सांस से बाहर निकलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लगता है मेरे हार्ट में जकड़न है, हार्ट मेरा ठीक से पंप नहीं कर रहा है बेवजह, भवसागर की ओर से आई हुई तकलीफ, और वो एसे नोड एवी नोड जो हार्ट में है उसके ऊपर इफेक्ट रहता है। अगुरु का खाने से, मंत्र बोलने से हमें पता नहीं रहता। ये इतनी एक के ऊपर एक सूक्ष्म बातें हैं। तो ये करने से हमारे लेफ्ट विशुद्धि में फायदा होता है। तो ये सब सूक्ष्म अभ्यास हमें प्राइवेट में करके रखनी चाहिए। तो पहली बार हम करेंगे बीट्स के ऊपर। तो सामान्य बीट क्या है, 4, 1 2 3 4, फिर छोड़ना है 2 3 4, आराम से। हम बस वो जगह का लोकेशन ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर। सब लोग बोलते हैं हमें महसूस नहीं होता, ब्लड अंदर जाता है हार्ट में वो महसूस होता है। तो उसका टेम्परेचर अलग रहता है, बाहर जब उसमें ऑक्सीजन भरते हैं, हमारा हृदय भरता है, तो एक नाड़ी जाती है फेफड़े के अंदर, दूसरी बाहर ऑर्गन के लिए, वो भी समझ में आता है। जैसे हमें बाहर बाजू के फ्लैट में कौन से प्राइस का क्या क्या उन्होंने फर्नीचर लिया है ना, वो कैसे पता चलता है, और असली में कितना डिस्काउंट में लिया है, OLX पे लिया है, वो पता रहता है। इतने छोटे छोटे डिफरेंस हमें हमारे हार्ट में पता चलते हैं अगर हम सही तरीके से करके देख रहे हैं। तो ध्यान में क्या करना है, अपने ऊपर ही ध्यान रखना है। वेगस नर्व की जो नाड़ी जो लीवर को ब्लड देती है, सप्लाई करती है, उसमें स्पंदन होता है। तो श्री माता जी के भाषण में है, अगर आप ये नाड़ियां स्पाइनल कॉर्ड काट के देखोगे
तो आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप जब ध्यान करते हो तो शक्ति का संचार उस एरिया में महसूस होता है। अभी मैंने आपको कितना भी बोला तो समझेगा नहीं, लेकिन ये करके देखने के बाद आपको वो एरिया में जागृति आएगी। पहले हलचल समझ में आएगी, कुछ दिनों के बाद आपको वहां पे वाइब्रेशन स्पंदन महसूस होंगे, कैचेस अच्छे से महसूस होंगे। उसके बाद दूसरे को कहाँ से परेशानी है वो समझ में आएगा, तो उससे हमें घृणा नहीं आएगी, बुरा नहीं लगेगा, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमें पता चलेगा अरे इसके लेफ्ट विशुद्धि का प्रॉब्लम है, इसका भवसागर पकड़ गया है। तो श्री माता जी इसे संतुलन मिले और हम ध्यान अवस्था में स्थिरता पाते हैं। तो ये रोज एक एक बेबी स्टेप हमें करनी है। खाली पेट ही करना है। सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन यानी दोनों पांव पीछे और करके, उससे मूलाधार में फायदा होता है। तो जिन्हें पॉसिबल है वो करे, अन्यथा सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के करे, पर ये एडवांस में बाद में होगा। तो श्री माता जी से कभी भी अनुज्ञा मांगनी है। ये हम प्राइवेटली कर रहे हैं तो पर्सनल प्रेयर होगी। श्री माता जी मेरे चित्त में भवसागर की ओर से जो दुष्प्रभाव है वो समूल नष्ट करने के लिए मुझे भस्त्रिका प्राणायाम करने की अनुज्ञा मिले और इस प्राणायाम की यशस्विता मिले। ये हम क्यों कर रहे हैं? सेलेस्टियल जो बॉडी है हमारे इर्द गिर्द घूमती है नकारात्मकता, उनके लिए, यानी जिनके पास जड़ देह नहीं, जो जीवात्मा है, उनके उन कुंडली ने उनको त्याग दिया होता है। उनके पास भूमि तत्व जल तत्व नहीं, तो वो हमारे इर्द गिर्द अंतरिक्ष में घूमती रहती है। तो उनके ये जो प्रभाव है चिपके हुए हैं अंदर, तो इस पान वायु अपान वायु अंदर किधर किधर घुसे हुए हैं हमें पता नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म गंदगी हमें वहां से निकालनी है, वो भाग से। तो हमारा जो स्टर्नम बोन है उसके नीचे 5 उंगलियां रखेंगे मिलाकर, आंखें बंद रहेंगी। हमारा ब्रीदिंग सामान्य। श्री माता जी आप ही आदि शक्ति हो, आप ही साक्षात श्री निर्मल तत्व हो। श्री माता जी मेरे शरीर के इस भाग में, इससे जुड़े हर भाग में, नाड़ियों में जो भी नकारात्मकता है, असंतुलन है, मलिनता है, वो समूल नष्ट हो। देखिए ये हमारा ध्यान है,
कविता का व्यासपीठ नहीं, जो जरूरी है उतना ही बोलना है श्री माता जी से। श्री माता जी कृपया इस बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो भी अन्य बॉडी पार्ट है, नसें हैं, नाड़ियां हैं, उनमें पूर्णतया शुद्धि आए। श्री माता जी उसमें पवित्रता आए। श्री माता जी आपकी प्रणव की शक्ति, आपका परम चैतन्य इस भाग में प्रवाहित होता रहे। गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ेंगे। कोई भी जल्दी नहीं। जो बीट्स में हम ले रहे हैं वही बीट में छोड़ने की कोशिश करनी है। 4 मात्रा में लिया, 4 मात्रा में ही छोड़ना है। वापस 12 बीट्स तक हम कर सकते हैं सामान्यतया, क्योंकि हम वो बीट्स नहीं गिन रहे हैं, हम यहाँ पे लोकेशन पे वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं, वो ध्यान में रखिए। लीवर अच्छे से स्पंदन छोड़ रहा है। छोड़ते हुए हमारे कंधे थोड़े लूज होते हैं और पेट अंदर आता है और वो लोकेशन अच्छे से समझ आ रहा है। वापस करेंगे। वापस करेंगे। छोड़ेंगे। मुख से नहीं छोड़ना है, नाक से ही हवा छोड़नी है, आराम से और चित्त चैतन्य की ओर। बीट्स गलत हो गए, कोई बात नहीं। वापस अंदर लेंगे सांस। ये जो मूवमेंट हमने आज महसूस की हमारे डायफ्राम की, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ही भवसागर में बाधा एंट्री करती है, वो नगाड़े में कैसे रहता है, वो हिलता है ऐसे। अगर बैल की खाल पर अगर किसी ने पत्थर मारा, कंकड़ मारा, तो वो पूरा हिलता है लेवल। तो बहुत सूक्ष्म स्पंदन छोड़ता है ये। हमें केवल इतना ही पता चलता है भवसागर में बाधा आ रही है, कोई बड़ी अनुभूति नहीं होती, ये इतनी सूक्ष्म रहती है। वो फोटो ग्रुप में डाला है, वो थोड़ा ठीक से देखिए। फेफड़े अलग है, हृदय अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है
और ये परत अलग है। तो वो हमने वाइब्रेट किया। तो अभी हमारे पीठ के मसल अभी भी टाइट है, महसूस हो रहा है, वो जकड़न है। अभी हम श्री माता जी की मदद लेके करेंगे, मंत्र लेके। श्री माता जी ने कहा है ये भूत विद्या है, श्मशान विद्या है। तो वो यशस्वी क्यों होते हैं? किसी का बुरा करने के लिए, क्योंकि उनका अहंकार, बुरी इच्छाएं, उन्हें लगता है मैं कर रहा हूं, कर रही हूं। असल में वो करते नहीं। असल में आजू बाजू में ये घूमने वाले जो निगेटिविटी होती है वो उनसे करा लेती है, और उन्हें लगता है हाँ मैंने ये किया और इसका बुरा हो गया। असल में वो बुराई के हाथ की कठपुतली वो हैं। और हम सहयोगी, हम कैसे डिफरेंट हैं? हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं, स्वयं के गुरु हैं। देखिए हमारी ताकत कितनी बड़ी है। हमसे, हमारे कारण वो लोग भागने चाहिए, हमारे कारण उनके डायफ्राम में छेद होना चाहिए, उल्टा हमारा हो रहा है। तो हमें जब ये पता चलता है ये बाधा भी श्री माता जी ही रिपेयर करने वाली है, उनकी बाधा तक्षण जाती है, पूर्णतया अहंकार रहित अवस्था। तो अभी हम पूर्णतया हमारा बॉडी का पार्ट श्री माता जी को समर्पित करके ये वापस करने वाले हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुक्तिदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी आप ही निर्मल प्राणदायिनी हो। प्रणव स्वामिनी, आपको कोटि कोटि नमन। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बीजमंत्र वैं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब आप गहरी सांस लेते रहेंगे, वही अनुपात में छोड़ते रहेंगे। मैं बीज मंत्र लेने वाली हूँ। कोई भी बीज मंत्र नहीं बोलेगा, बस सुनेंगे।
ओम वैं 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामान्य रखेंगे। हमारे पांव की स्थिति, स्पाइनल कॉर्ड, हाथों में, सिर में देखेंगे। बहुत ही हल्के स्पंदन ब्रह्मरंध्र में हो रहे, बहुत हल्के, और दोनों हाथ के सहस्त्रार घूम रहे हैं, कुंडलिनी घूम रही है। इसका मतलब गुरु तत्व की स्थापना, सतगुरु की और हम चल रहे हैं। तो जब ये लेवल आ जाए साधक में, तो उसे अन्य लोगों को सहयोग शिक्षा जरूर देनी चाहिए। ये श्री माता जी ने 2008 की गुरु पूजा में बताया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आज हम ये फील कर रहे हैं। दोनों हाथ के सहस्त्रार में कुंडलिनी घूम रही है, ब्रह्मरंध्र चालू है। यह हमारे अंदर गुरु तत्व जागृति का सिग्नल है। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। कल भी हम 12 बजे मिलने की कोशिश करने वाले हैं। ग्रुप के मैसेज पर कृपया ध्यान रखें। सामूहिक बंधन लेना है और अगले 1 घंटे तक ये स्थिति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया से दूर ही रहना है। धन्यवाद। जय श्री माता जी।